जी हम आते हैं 60 के दशक पे। 60 के दशक पे जो दो पिक्चर है जिन्होंने सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवीज, वो थी मुगले आजम कमाल अमरोही की और ताजमहल। जब मैं ये लिस्ट बना रही थी तो मुझे लगा कि एक तरफ तो वो एजुकेशन में पूरा मिडीवल पीरियड में पूरा मुगल साहित्य पढ़ा रहे थे, और फिल्मों वाले भी पूरा यूफिमिज्म पे हमारे को पूरी देश के मानस पटल पे ये थोपने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार? बिल्कुल, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। और देखिए ना, अगर आपने तो बड़ा बढ़िया किया कि इस तरीके से आपने सबसे हिट फिल्मों को ले आगे सामने रख दिया। तो अब देखिए हमारे समाज की स्थिति क्या थी, मानसिकता क्या थी। जो आज जो जागरूकता आप देख रहे हैं कि लोग इस चीज को थोड़ा पकड़ने लगे हैं, नहीं तो उस समय कोई ये पकड़ता भी नहीं था, किसी के ध्यान में भी नहीं आता था। मैं स्वयं जब मैंने शुरू में जब बालक था तब मैंने मुगले आजम जो देखा तो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लड़ाई के दृश्य उसमें बहुत नहीं थे। जब आप बालक हैं तो आपको लड़ाई के दृश्य चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए, तो बहुत बहुत अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाद के दिनों में जब मैं उसके डायलॉग सुनता था तो बड़े इंप्रेसिव लगते थे मुझको। और मैंने उसका एक एलपी खरीद के, और मैंने अपनी सिस्टर थी उनके पास एलपी प्लेयर था कलकत्ते में, तो उनको मैंने दिया डायलॉग सुनने के लिए। अब वो सटलिटी हमारे जैसे व्यक्ति को भी उस समय हमें पता नहीं थी, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। और कैसे ये जहर किस तरीके से हमें हमारे अंदर डाला जा रहा था, ये बड़ा भयंकर खेल था। कल्पना करिए आप इसे। और इतनी भयंकर खेल की नीचता की सीमा थी कि आप एक ऐसे समाज को जो भोले भाले लोगों को, एक दर्शक तो भोला भाला ही है ना, एक बालक की तरह ही हो जाता है। सिनेमा हॉल के अंदर जब आप एक बड़े पर्दे पे आप ये सारी चीजें देखते हैं तो आप तो एक छोटे से उसमें उसका अंग हो जाते हैं और वो आपको ओवरवेल्म कर लेता है। और कितने सटल तरीके से आप ये सारे खेल खेल रहे थे, एक झूठी कहानी कह रहे थे, इतिहास को भी नकारने का प्रयास कर रहे थे। वो इतिहास ही बन गया एक तरीके से ना। अगर जब भी बात होती है तो लोगों को लगता है कि वो सच्चाई ही होगी, वो इतिहास ही होगा। तो क्या क्या खेल इन सबों ने खेले हैं, तो इतने निकृष्ट थे सब। आप कल्पना करिए कि ऐसी निकृष्टता जिन लोगों ने दिखाई है जी, उन लोगों को अगर ये समाज सही में जग जाए ना तो सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारे। इन निकृष्टता की सीमा थी। जैसे मैं बालक उस समय था, मेरे बालकपन का लाभ उठाया ना इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बड़े बड़े स्टार थे, ये दिलीप कुमार खेला जा रहा है। दिलीप कुमार को पता नहीं था कि क्या खेल खेला जा रहा है। जो फिल्म बना रहा है उसको पता नहीं कि हम क्या खेल खेल रहे हैं उसके अंदर, उसके राइटर्स को पता नहीं है, सब पता है। और हमें इन्होंने पढ़ाया है ये पट्टी। ये बहुत ही जब आक्रोश में आने वाली बात है, और सारे समाज को इसके लिए आक्रोश में आना चाहिए कि जिस तरीके से बॉलीवुड ने धोखा किया है एक उस समाज के साथ जिसने इसको स्वीकार किया, जिसने इसको स्वीकार्यता दी, इनकी फिल्मों को चलाया, इनको पैसा दिया। वो पैसा नहीं दिया होता समाज ने तो ये फिल्म बनाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन इन्होंने फिल्में बनाई, हमारा ही धन लेके हमें ही गाली दी सटल तरीके से, कभी खुल के, कभी ढके छुपे तरीके से, और हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश की। ये इस्लामिस्ट का पुराना धंधा है। बिल्कुल हमारे ही समाज में रहते हैं, हमारे ही धन से पाले और पोसे जाते हैं, और हमें ही ये जिम्मी बना के रख देते हैं, दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रख देते हैं। ये सोचने की बात है। और आपने दोनों जो फिल्में आपने की, दोनों फिल्में वही थी, बिल्कुल वही एजेंडा। फिल्म मेकर जो है कहीं भी हमारी जो उस समय की समस्याएं थी उसके ऊपर नहीं, ये अपना इनका एजेंडा फिक्स था, अपनी कहानियां कह रहे थे और हम उस कहानियों में डूब रहे थे, उस कहानियों को देख के इनको धन दे रहे थे। कितने मूर्ख हैं हम लोग। आप समझ गई ना कि कारण क्या था 1000 साल की गुलामी का, यही कारण। बिल्कुल। अब एक और चीज आपको देखिए, हमने हमेशा सुना राजा हेमू, ठीक है, राजा हेमू, आपको पता है उसका पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। यस। अब आप ये देखिए कि अपने तो बादशाह हिंद जलालुद्दीन फलाना 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 अकबर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, और एक इतना बड़ा राजा जिसने इतना प्रतापी राजा, उसको आपने राजा हेमू, मतलब वही ना कि आपने, और हम लोग ये बात नहीं समझ पाते। हम लोग कहते अरे क्या है, गाजीपुर है तो क्या है, तो क्या है। आप देखिए ये माइंड गेम है जो कि लगातार खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उस माइंड गेम में हम लोग बहुत फंसे हैं, बहुत पीछे हैं। अब जाके निकलना शुरू हुआ है। और राजेश जी, उसमें मुझे आपको ये भी बताना है कि हमारे लोग ही बिके हुए, अनुराग कश्यप जैसे दूसरे बहुत से लोग हैं। अनुराग कश्यप का नाम देता हूँ, जब भी उसने वो पिक्चर बनाई थी तो हमारे लोग ही हमारे लोगों को छोटा बनाते हैं। राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य को राजा हेमू बोलने वाला अनुराग कश्यप ही है जोधा अकबर में। बहुत बड़ा
एक अंतर है नीलेश जी, उस दिन भी बातचीत जब हम लोग कर रहे थे उसमें मैंने कहा था कि जहां दूसरी तरफ बच्चा बच्चा, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, ग्रेजुएट हो या एक कोई रिक्शा चलाने वाला हो या ड्राइवर हो, बच्चा बच्चा अपना इतिहास जानता है। हमने स्वयं अपने बच्चों को ये इतिहास नहीं बताया। तुम ये देखने जा रहे हो ये फिल्म मुगले आजम, ये झूठ है, तो तुम इसकी गुणवत्ता की पहचान तो कर लो, लेकिन ये जान के चलो कि ये झूठ है, तुम्हें बेवकूफ बना जा रहा है। हम खुद बेवकूफ बने, तो हम इतने उदात्त चरित्र के हैं कि हम इन सारे खेलों को समझने से हमने इनकार कर दिया। तो हमारे अंदर वो भाव नहीं रहा, हमारे अंदर वो छल कपट की बात नहीं रही, और हम छले गए हर जगह। तो ये जरा अपनी भी कमजोरी है। और देखिए इतिहास देख लीजिए, सारे इतिहास के अंदर जो है हम छले गए, कभी कभी अपने द्वारा छले गए, कभी कभी विदेशियों विदेशियों द्वारा छले गए। ये छल कपट जो है हम नहीं जानते थे, लेकिन अपने लोग अपने को छलते हैं, और विदेशी आते हैं वो भी छलते हैं, तो दोनों तरफ से हम ही लोग मारे जाते हैं। तो ये जो अवेयरनेस, जो ये जागरूकता है, ये नहीं रही है। यही कारण है कि बॉलीवुड ये सब करते हुए साफ निकल गया है जी। और हम उनको अभी भी हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जबकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।